हाल फिलहाल हरियाणा के जिला हिसार के शिवानी गांव का एक कोऑर्डिनेटर राजेश दास, जिसे आप जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मकान बनवाए जा रहे हैं सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा, उन जगहों पर आपने भली भांति उनको देखा होगा, मकान बनवाते हुए देखा होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देखा होगा। लगभग 15 से 20 वर्षों से वो सतगुरु रामपाल जी का भगत है। उनके हर कार्यक्रम में वो जाता है, सतलोक आश्रम कमेटी से जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद मकान की छत से गिरकर, और किस मकान की छत से गिरकर, कहा जाता है कि संत रामपाल जी ने जेल से एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है और संत रामपाल जी के आदेश से गरीब लोगों के मकान बनवाए जा रहे हैं। और वहां पर संत रामपाल जी अपने विशेष भक्तों की सेवा लगाते हैं, जिनको अपनी नजर में रखते हैं। वो राजेश शिवानी का कोऑर्डिनेटर उस मकान को बनवाने के लिए जितने भी भगत लोग आते हैं, उन सब का वो ठेकेदार, उन सब की हाजिरी लगाने वाला, उन सब की व्यवस्था को देखने वाला मुख्य व्यक्ति संत रामपाल जी का परम भगत है। और उसी मकान की छत से गिरकर, जो महज 10 से 12 फुट ऊंचा होगा, अगर बच्चा भी गिर जाए तो शायद ना मरे। आए दिन जगत वाले गिरते हैं 10-12 फुट की ऊंचाई से, नहीं मरते। परंतु संत रामपाल जी का वो परम भगत उस मकान की छत से गिर जाता है और गिरने के बाद दुर्गति से उसकी अकाल मौत होती है। आखिर ऐसा क्यों? भक्तों के मन में भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। भक्तों का मन करता है कि कहीं हम कोई गलत जगह तो नहीं फंस गए। संत रामपाल जी वास्तव में पूर्ण संत हैं या नहीं हैं? संत रामपाल जी आने वाले विनाशकारी समय में हमारा बचाव करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि हम तो आम भगत हैं। जब उनके बड़े बड़े भगत 20-20 वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, जिनको कोऑर्डिनेटर की पदवी मिली हुई है, जब उनका ये हाल है, ऐसी दुर्गति से मौत हो रही है, हम आम भक्तों का भला क्या होगा? भाई और बहनों, ये तमाम प्रकार के जो सवाल हैं और जो शंकाएं हैं, इन सवालों का जवाब और इन शंकाओं का समाधान इस धरती पर यदि सतगुरु रामपाल जी के बाद कोई कर सकता है तो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन कर सकते हैं। ये पवन दास सतगुरु रामपाल जी का अदना सा शिष्य उन्हीं के द्वारा दिए गए ज्ञान आधार से कर सकता है। बाकी इन शंकाओं का समाधान, इन सवालों के जवाब आपको लाख जन्म में भी ना तो सतगुरु रामपाल जी का परिवार दे पाएगा, ना उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार दे पाएंगे, और ना ही इन सतलोक आश्रमों में जो मुख्य भगत बनकर बैठे हैं, परम भगत बनकर, परम सेवादार बनकर, आपको कभी जिंदगी में नहीं दे पाएंगे। इन घटनाओं को लेकर वो खुद संशय के घेरे में है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु अपनी इज्जत बचाने के लिए, गुमराह होती जा रही संगत को फिर से बांध के रखने के लिए, क्योंकि संगत चली गई तो फिर सतलोक आश्रमों से जुड़े लोगों का धंधा कैसे चलेगा, इनका पेट कैसे भरेगा। तो तरह तरह के स्टेटमेंट वो परम भगत दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। लीपापोती की जा रही है, उआबाई बकी जा रही है कि भ्रमित संगत को, गुमराह संगत को फिर से बांध के रखा जा सके। भाई और बहनों, ये जितने भी बड़े बड़े भक्तों की मौत हो रही है, जिन कोऑर्डिनेटरों की मौत हो रही है, सतगुरु रामपाल जी का और सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान का इन बातों से बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत कुछ लेना देना है। सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। परमात्मा किसी को नहीं मारता, परमात्मा किसी को बद्दुआ नहीं देता। परमात्मा केवल अपना विधान बताता है, अपना संविधान बताता है, धर्म कर्म की जानकारी देता है, अपनी नियम और मर्यादा बताता है, भक्ति मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। अब उस रास्ते को
भगत कितना समझ पाता है और कितना गुरु की मर्यादा में रहकर चल पाता है, ये फिर उस भगत के ऊपर निर्भर करता है। आजकल सतलोक आश्रम वाले विश्व शांति के लिए पाठ करवाने की सोच रहे हैं कि ये देश दुनिया में जो विनाशकारी समय चल रहा है, देशों के मध्य आपस में युद्ध हो रहा है, जनता मर रही है, शहर नष्ट हो रहे हैं, अशांति फैल रही है, तो ये सतलोक आश्रम वाले कह रहे हैं कि हम आगामी मई महीने में 1, 2, 3 मई 2026 को विश्व शांति के लिए इन सतलोक आश्रमों में पाठ करेंगे। मैं पवन दास इन सतलोक आश्रम वालों से प्रार्थना करता हूं, विश्व शांति की चिंता बाद में करना, पहले आपकी संगत में जो भगत अकाल मौत मर रहे हैं उनकी शांति के लिए पाठ करवाओ। संगत में कुछ ऐसा करो कि अशांति होने से बचे, भक्तों की अकाल मौत होने से बचे। भाई और बहनों, ये जो शिवानी का कोऑर्डिनेटर राजेश है, जिसकी 2 दिन पहले छत से गिरकर अकाल मृत्यु हो चुकी है, इसकी अकाल मृत्यु को दबाने का सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा, संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा बहुत ज्यादा प्रयास किया गया कि यह खबर किसी भी हद तक बाहर नहीं जानी चाहिए। संगत को भी गुमराह कर दिया गया तरह तरह की बातें करके कि हमारी गुरुदेव भगवान से बात हो चुकी है और गुरुदेव ने कहा है कि वो सतलोक चला गया, उसका मोक्ष हो गया है। परंतु सच छुप नहीं सकता। जिस प्रकार उन कागज के बनावटी फूलों से खुशबू नहीं आ सकती, इसी प्रकार ये सच छुप नहीं सकता। और ये सच हर भगत को चिंता में डाले हुए है, हर भगत के अंदर शंका पैदा कर चुका है। आज उन तमाम लोगों की शंकाओं का समाधान होगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सतगुरु रामपाल जी के भगत नहीं है, परंतु उनका ज्ञान सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, संत रामपाल जी की तारीफ करते हैं। परंतु इस घटना के बाद वो लोग भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि ये अचानक से क्या हो गया, हमारी समझ से परे है। एक भगत की ऐसे अकाल मौत कैसे हो सकती है? क्या उसके भगवान में कोई पावर नहीं? क्या उस भक्ति में कोई पावर नहीं? लोग अंदर से टूटते जा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक उपदेश नहीं लिया लेकिन सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुन रहे हैं। भाई देखो, अगर सतगुरु रामपाल जी की संगत की, मेहनत की, खून पसीने की कमाई को, चाहे वो उनका परिवार हो, चाहे कोई कोऑर्डिनेटर हो, अगर सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान विरुद्ध खड़ा होकर अगर नशेड़ियों के मकान बनवाएगा, मांसाहारियों के मकान बनवाएगा, काल की पूजा करने वाले लोगों के मकान बनवाएगा, तो उन लोगों की ऐसे ही दुर्गति होगी। अब आप लोग कहेंगे साहब वो तो गरीब हैं, हम तो गरीबों के मकान बनवा रहे हैं। तुम ठेकेदार नहीं हो गरीबों के मकान बनवाने के। अगर वो गरीब हैं उन्हें भगवान से जोड़ो, अपने सतगुरु से नाम उपदेश दिलवाओ, उसके बाद उनके भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सतगुरु देखेगा। भगत किसी गरीब का ठेकेदार नहीं होता है। भगत को जो भक्ति गुरुदेव ने दे दी उसको मर्यादा में रहकर करना होता है। तो सतगुरु रामपाल जी की नादान संगत से ये ज्ञान विरुद्ध कार्य करवाकर ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, सतगुरु रामपाल जी का परिवार है, ये मुख्य दोषी बन चुके हैं, मुख्य दोषी। और अब इनके पाप का घड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ आ रहा है। 2028 युग परिवर्तन का समय है, ध्यान रखना। सतगुरु रामपाल जी किसी के सगे नहीं है। ये निर्मोही परमात्मा है, समदृष्टि परमात्मा है, जिसने जैसा बीज बोया है, यानी जैसी मर्यादा में रहकर भक्ति की है, अब उसको वही फसल काटनी पड़ेगी, वैसा ही परिणाम भोगना पड़ेगा। और ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं जो पहले मर चुके हैं अकाल मौत, जिनकी मौत को दबा दिया गया या संगत को यह कहकर गुमराह कर दिया गया कि गुरुजी ने कहा है कि वो सतलोक चला गया, आने वाले समय में ये मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ेगा। सतगुरु रामपाल जी के परिवार से भी लोग मरेंगे। उस समय इस परिवार की आंखें खुलेंगी कि हां, सतलोक कैसे जाया जाता है। छत से गिरकर अकाल मौत मरकर सतलोक मिलता है या फिर सहज मौत से सतलोक मिलता है। ये बात सतगुरु रामपाल जी के परिवार को उस समय समझ में आएगी।